हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मीनोरेजिया के बारे में। यहाँ पर जानेंगे इसके कॉज के बारे में, मतलब कि इसके कारण के बारे में, और यहाँ पर जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मीनोरेजिया। मीनोरेजिया को हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं और हैवी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। मीनोरेजिया में दो टर्म हैं, पहला है मीनो और दूसरा है रेजिया। मीनो का मतलब होता है मेंस, मतलब के एमसी, और रेजिया का मतलब होता है रैप्चर, या इसको हम एक्सेसिव फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो मीनोरेजिया के केस में जो एमसी में जो ब्लड लॉस होता है उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एमसी में ब्लड लॉस होता है वो 50 ml होता है। अब मीनोरेजिया के केस में ये जो ब्लड लॉस होता है वो लगभग 80 ml या इससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होती है, जो बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये रप्चर कर जाती है। अब इसके रप्चर होने के कारण यहाँ पर जो अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स और न्यूरॉन्स, ये भी यहाँ पर देखिए रप्चर हो जाते हैं। और जैसे ये ब्लड वेसल्स मतलब जो खून की नलियाँ होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो यहाँ से जो ब्लड होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी रप्चर होते हैं, तो पेट में यहाँ पर दर्द का एहसास होता है, जिसको हम स्टमक क्रैम्प के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके कॉज के बारे में, मतलब कि इसके कारण के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं जानते हैं। पहला कारण है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। यहाँ पर जो ओवरी है उसमें किसी टाइप का जो है डिसफंक्शन हो गया है, तो ये कॉज हो सकता है हैवी एमसी का। दूसरा आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ये भी कारण हो सकता है हैवी एमसी का। नेक्स्ट आता है यूट्राइन एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस में क्या होता है, यहाँ पर यूट्रस के जो टिश्यू हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम एडिनोमायोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पीआईडी। पीआईडी की फुल फॉर्म होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर पीआईडी की शिकायत है किसी पेशेंट को तो हैवी एमसी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अगर यूट्रस में इस टाइप के देखिए फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, मतलब कि गांठें हो गई हैं, तो ये भी कारण हो सकता है हैवी एमसी का। नेक्स्ट आता है यूट्राइन पॉलिप्स। तो यहाँ पर देखिए यूट्रस के अंदर जो है इस टाइप के पॉलिप्स बन जाते हैं, तो इसके कारण जो है हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर। तो ये यूट्रस का देखिए सर्विक्स पार्ट होता है, अगर यहाँ पर देखिए अगर कैंसर हो जाता है तो इसको हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियल कैंसर। तो देखिए जो यूट्रस की अंदर की वॉल होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम में अगर यहाँ पर कैंसर हो जाता है तो इसको बोल देते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इन सभी के कारण जो है हैवी एमसी हो सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट को ब्लड लॉस होने के कारण उसमें एनीमिया हो सकता है, मतलब कि आयरन की कमी हो सकती है, तो उसको पूरा करने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की जो है यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये फेरिनेक्स जो टेबलेट है इसमें होता है फेरस, एस्कॉर्बेट, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन B12, जिससे क्या है पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसमें खून की जो है कमी जो है दूर हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो उसको पर डे जो है OD या BD दिया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन जो है एक एनसेड क्लास की मेडिसिन है। एनसेड मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये मेडिसिन देखिए पहली बात तो नॉन स्टेरॉयडल है और दूसरा काम होगा ये इन्फ्लामेशन में काम करेगी। तो ये पेन किलर की तरह यहाँ पर यूज़ की जाती है। ओके, तो ब्लीडिंग में अगर तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो डिस्मेनोरिया का केस होता है पेन इन पीरियड्स में पेन डिस्मेनोरिया कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं, ये 800 मिलीग्राम पर डे आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 200 मिलीग्राम है। तो आप इसको देखिए BD या TDS दे सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार या 3 बार इसको दिया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेबलेट आती है ट्रिनेक्सा। ट्रिनेक्सा 500 इसकी स्ट्रेंथ होती है। इसमें होता है ट्रिनेक्सामिक एसिड। अब ट्रिनेक्सामिक एसिड क्या काम करता है, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। तो ब्लीडिंग को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। जब ब्लीडिंग हो रही होती है तभी इस मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो पर डे ये बीडी दी जा सकती है, मतलब कि दिन में 2 बार इसको दिया जा सकता है और ये लगभग 3 से 4 दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन आती है यहाँ पर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और इसमें जो 7 टैबलेट होती हैं वो आयरन की टैबलेट होती हैं। 21 जो टैबलेट होती हैं वो कॉम्बिनेशन होती हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का, जबकि 7 जो मेडिसिन होती हैं यहाँ पर जो टैबलेट होती हैं वो आयरन की टैबलेट होती हैं जो खून की कमी को दूर करती हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स बर्थ कंट्रोल के साथ साथ एमसी को भी कंट्रोल करती हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी पेशेंट को यहाँ पर दी जा सकती हैं। ओके, थैंक यू।